ऑलराइट, सो मैंने लॉन्च कर दिया है आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर को। मैं इस पर्टिकुलर लेसन के लिए जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है आफ्टर इफेक्ट्स CC 2020। अगर आप चाहो तो कोई भी पुराना CC वर्जन ले सकते हो, या अगर आपके पास कोई नया वर्जन है जैसे आफ्टर इफेक्ट्स 2022 तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो जब हम आफ्टर इफेक्ट्स सबसे पहली बार ओपन करेंगे हमारे सिस्टम पे, तो कुछ ऐसी स्क्रीन हमें देखने मिल जाती है। सबसे पहले ये आती है वेलकम स्क्रीन। यहाँ पर जाकर आप सिंपली एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या तो कोई पुराना प्रोजेक्ट अगर आप ओपन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं नॉर्मली क्लोज ही रखता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पैनल्स हमें देखने मिल जाते हैं, बट सब कुछ अच्छे से प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड है, मतलब डिवाइडेड है। तो इन पैनल्स को हम अच्छे से समझेंगे आगे वीडियोस में। तो अभी हम जो करने आए हैं सबसे पहले तो वो कर लेते हैं, जो कि सेटअप करना है आफ्टर इफेक्ट्स को सही तरीके से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट में, फिर मैं जाऊँगा प्रेफरेंसेस में और क्लिक करूँगा जनरल पे। अब मेक श्योर करना है कि ये जो चेक बॉक्सेस मेरे ऑन है वही आपको ऑन रखने हैं, जो ऑफ है उसे ऑफ रखना है। बस दो चीज़ें हम यहाँ पर ऑन करेंगे, वो है डिफ़ॉल्ट स्पेशियल इंटरपोलेशन टू लिनियर। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ। और सेंटर एंकर पॉइंट टू न्यू शेप लेयर्स, मतलब जब कभी भी हम एक नया शेप लेयर बनाएंगे उसका जो एंकर पॉइंट होगा वो हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, तो वो मैं ऑन कर देता हूँ। और जो हमने स्टार्ट में होम स्क्रीन देखी थी जो आती है, तो वो मुझे नहीं चाहिए कि मैं जब कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो होम स्क्रीन आए, तो उसे मैं ऑफ कर दूंगा। अगर आप चाहे तो उसे ऑन पे ही छोड़ सकते हैं। फिर मैं जाऊंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और वो है मीडिया डिस्क हैश। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनेबल मीडिया डिस्क हैश है। अगर आपका ये डिसेबल हो तो आपको ये अनेबल कर देना है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीडिया डिस्क हैश होता क्या है। तो जब कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स में हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, हम लेयर्स ऐड करते हैं, फोटोज ऐड करते हैं, वीडियोज ऐड करते हैं, तो प्रीव्यू करते वक्त हमारा जो ग्राफिक कार्ड और रैम होता है वो टेम्पररी कुछ फाइल्स बना लेता है उसे स्मूथली प्रीव्यू करने के लिए। तो वो जो टेम्पररी फाइल्स है उसे स्टोर करने के लिए हमें एक जगह एलोकेट करनी है। तो ये फाइल्स जब आप आफ्टर इफेक्ट्स क्लोज कर दोगे तो अपने आप डिलीट हो जाते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो बस टेम्पररी फाइल्स है, प्रीव्यू के लिए काम आती है। तो मीडिया डिस्क कैश वही करता है, जो मीडिया का डिस्क कैश होता है, मतलब जो टेम्पररी फाइल्स का जो कैश होता है उसे स्टोर करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में SSD है तो आप उसी में इसे एलोकेट करें, और जितना ज़्यादा GB हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा साइज़ आप उसको दे सकते हो, जितना ज़्यादा स्पेस आप दे सकते हो उसे, उतना बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, चूज़ फोल्डर पे क्लिक करूँगा, और मैंने यहाँ पर एक अलग से हार्ड ड्राइव ही रखी हुई है, एक अलग से SSD ही रखी हुई है मीडिया डिस्क कैश के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपने भी अलग से एक ड्राइव ऐसी रखी हुई है कैश के लिए, तो अगर आप उस ड्राइव को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको चूज़ फोल्डर करना है, ड्राइव सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है कैश करके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकता है। और फिर मैं करूँगा सिलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पे ये एलोकेट हो चुका है। अब मैं जितनी भी साइज़ देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अब क्योंकि वो जो ड्राइव है कैश वाली वो 400 GB स्पेस की है, तो मैं यहाँ पर भी 400 GB दे देता हूँ। हालांकि इतना मेरा कभी 400 पूरा भरता नहीं है, नॉर्मली 100 से 150 GB तक ही जाता है, बट सेफ साइड रहने के लिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर ये डिस्क कैश पूरा भर गया, मत मानो कि मैंने यहाँ पर 50 GB देखे रखा है, तो जैसे ही डिस्क कैश की साइज़ जो है वो 50 GB के ऊपर चली जाएगी तो प्रीव्यू होना बंद हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, या आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो मैं इसे 400 पे सेट कर दूंगा, और ये जो कंफर्म्ड मीडिया डिस्क कैश है इसे भी मैं पहले तो क्लीन कर देता हूँ, तो जो भी डिस्क कैश होंगे वो निकल जाएंगे, और ये भी अपने आप एलोकेट हो चुके हैं उसी ड्राइव पर। तो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पर जाना है हमें स्क्रिप्टिंग एंड एक्सप्रेशंस में, और यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, अलाउ स्क्रिप्ट्स टू राइट फाइल्स एंड एक्सेस नेटवर्क, तो इसे भी ऑन कर देना है, और अनेबल जावा स्क्रिप्ट डीबगर। इससे क्या होगा कि हम जो भी एक्सप्रेशंस ऐड करेंगे फ्यूचर में, जो कि अभी आपको मुझे पता है समझ नहीं रहा होगा कि एक्सप्रेशंस क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जब कभी भी हमें एक्सप्रेशंस ऐड करने होंगे तो ये दो ऑप्शंस जब ऑन होंगे तभी ही हम एक्सप्रेशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर दूंगा ओके पर, नेवर अगेन एंड ओके। तो अब जाके हमारा जो आफ्टर इफेक्ट्स है ये प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कि ये सारे पैनल्स क्या है और क्या काम करते हैं,
और ये पूरे वर्कस्पेस को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सारे पैनल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।